बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है, खुश हैं, मज़े में हैं और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को भी हमेशा खुश रखे और जान व माल से कभी भी किसी का मोहताज ना करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पर संडे का दिन था और मैंने हादिया से कहा कि आज कुछ हल्का फुल्का सा ही नाश्ता करेंगे क्योंकि इतने सारे बिस्किट्स और केक वगैरह पड़े हुए थे। तो हस्बैंड ने भी कहा कि रात को भी लेट सोए थे तो पेट जो है वो भरा भरा सा लग रहा है, वरना फिर इस दिन जो है वो हस्बैंड भी घर पे होते हैं, उस पर एक ही दिन मिलता है हमें सबको एक साथ ही नाश्ता करने का, वरना तो बच्चों का स्कूल का टाइम होता है तो वो नाश्ता तो करके नहीं जाते और मैं और हस्बैंड ही होते हैं नाश्ते के वक्त। तो बच्चों ने कहा कि नहीं आज जो है वो हलवा पूरी या ऐसा कुछ अंडे वगैरह कुछ भी नहीं खाना है, चाय बिस्किट और केक और यही सब कुछ खा लेते हैं, फिर दोपहर में इंशाल्लाह जो है वो खाना खाएंगे, बिरयानी या कुछ भी जो भी बना होगा वो खा लेंगे। तो बिस्किट और सबकी पसंद की अलग अलग चीज़ें थी, बिस्किट केक वगैरह, तो सब मिलके खा रहे थे। दूसरी तरफ मैंने जो है वो कपड़ों का मशीन लगा लिया था। बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, पता नहीं समझ नहीं आता कि जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ एक तरफ तो सूख रहे होते हैं कपड़े और दूसरी तरफ आप देखें ढेर लगा हुआ होता है। और यहाँ पे हया फातिमा, बस उसको तो मौका मिलना चाहिए पानी में जाने का। फिर उसके बाद कपड़े, एक तरफ मैंने कपड़े धोने थे और दूसरी तरफ जो है मैंने हादिया से कहा कि चलो थोड़ी थोड़ी सफाइयाँ स्टार्ट करते हैं। शादियाँ हैं तो एकदम से जो है वो काम नहीं होता, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा जो है वो काम स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं और हादिया सारा सामान निकाल के बैठे थे, जिसमें मेरे जहेज़ का सामान था और हादिया के बचपन का, हादी और हादिया के बचपन का सामान। ये आएगा इसमें, ये नहीं आएगा। पहले ऐसा करो, ये सारे छोटे छोटे जो है ना, ये लंगोटे जो हैं पहले उनको फोल्ड कर करके रखती आओ थैलियों में। इसको फोल्ड कर करके रखती आओ आप थैलियों, बिल्कुल अच्छी सी सेटिंग करके रखो। अच्छा मैं आपको दे रही हूँ ना, सारी चीज़ें आप रखती आओ पहले। ये भी देखो, ये वो है झूले का कवर और सब कुछ। अच्छा ये सारा ना इसके अंदर रख देंगे ना, ताकि हमें आइडिया रहे कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। बाकी टॉयज़ वॉयज़ और वो एक अलग से नानाबू से कार्टन बनवाओ, उसके अंदर डलवाओ। ये सब काम आएगा जब आपके और हादी के और इसके हया के बच्चे होंगे ना, तो ये सब उनको काम आएगा भाई। ये नानी के हाथ का बना, इसको भी ऊपर से रख दो, वो जो गद्दी है ना उसके साथ ही रख दो। कितना मैस हुआ हुआ है देखो तो सही, सारा मेरा जहेज़ और तुम लोगों का सामान और सब कुछ मिक्स है। सारी छोटी छोटी ये जो गुदड़ियाँ हैं ना, इसको क्या इनको फोल्ड कर करके रखो जल्दी जल्दी ना। हाँ ये सारी नानू ने बनवाई है, और कौन बनवाएगा, नानी ने ही दिया था ये सब कुछ। अच्छा छोटे शूज़ भी होंगे एक इसमें, हाँ बताओ। हाँ ये वाले छोटे शूज़ भी रख दो। कुछ सामान कबर्ड के अंदर है, मैं वो भी निकाल के लेकर आती हूँ। वो हया का अब यूज़ का नहीं है, लेकिन वो यादगार के तौर पे हया का रखेंगे, काम आएगा। अच्छा ये भी है हादिया, ये छोटे छोटे हया पैदा हुई थी ना, वही है हाँ डे पहने बिल्कुल ऐसे ही साफ सुथरे पड़े हुए। हाँ सेकंड डे पे। ये हनी मामू दुबई से लाए थे, ये नानी ने बना के दिया था। ये था नानी की जान और ये है ईद मुबारक का था ना। ये सब रखो इसमें, सारा रख दो ताकि पैक करके उसको मैं ऊपर रख दूँ। अब अल्लाह ताला हनी मामू के घर पे कुछ दे, या फिर उसके बाद तुम लोगों का बच्चे होंगे तो उनको ये सब काम आएगा। और वहाँ पे क्या हो रहा है अल्लाह, ये बंदी क्या कर रही है। आज रूम बहुत ज़्यादा मैस है क्योंकि अब सफाइयाँ करके जो है वो जो काम की चीज़ें नहीं है ना, उसको पैक कर करके रखने वाली करो। नानाबू से कहो कि इसको टेप लगा देंगे ना ऊपर पूरी। ये भी रख दो हादिया। ये देखो तुम लोग भाई बहन ने किसी ने वाटर वो पी ही नहीं है, फीडर बॉटल, तो फिर है ना इस वजह से ये सारा हो जाता है। ठीक चलो आप चढ़ो ऊपर, टेबल के ऊपर चढ़ो और फिर ऊपर चढ़ जाओ। मैं आपको देती हूँ, सही हाथ नहीं जाएगा मेरा। अच्छा आप नीचे आ जाओ, फिर मैं कर देती हूँ इसको। What are you doing? है फातिमा, क्या कर रही हो? ओह ये माचिस, ये आपके हाथ में किसने दी है? हाँ आंसर मी। गाइस रूम आज कुछ ज़्यादा ही मैस हो गए हमारे सब कुछ। ये देखिए ये हया फातिमा माचिस खा रही है।
गंदी बच्ची। दो आप मुझे वो दो वाटर वो दो जग और ना जी ये दो पहले वो रखिए। ओके, आजा भाई आजा, आजा भाई, आई नहीं रहा टिकट। आओ है ना आपको दिखाओ। गाइस आपको ऊपर चढ़ना है, पति दो ये दो, ये ले वो तो निकाल लेना है ना वो सोने के लिए। जी, वो हमने थोड़ी है। यार इसको साइड पे रख दी रखी है। उफ, तो मुझे सॉरी, असल में मैं वो रखने गई थी तो मैंने ये छोड़ दी। ये भी आप रख दें। और मम्मी स्क्रम्बल हम निकाल लेते हैं। मामा देखो फिश, फिश फिश, कौन लाया ये फिश? नाना बुलाए, नाना अबू। एक और शॉपर। तो जनाब वो सारा मेरा जहेज़ का सामान था, अनटच सामान इसके अंदर काफ़ी था जो मैंने यूज़ भी नहीं किया। बड़े बड़े पतीले हो गए और बहुत सा सामान तो अभी दूसरी तरफ रखा हुआ था। तो ये ऊपर ना बहुत अच्छा सा वो बना हुआ है, जब मैंने घर ख़रीदा था तब से ही ये बना हुआ है। इतना सारा स्पेस है कि इसके अंदर हर सामान आ गया है मेरा माशाल्लाह से। तो बहुत बड़ा इसके अंदर स्पेस है। तो सारा सामान मैं ऊपर सफाई करके दोबारा से मैंने रख दिया था। हादिया को मैं तंग कर रही थी कि हादिया तुम्हारे जहेज़ में दूंगी ये सारा सामान, क्योंकि अब हाँ मेरे पास तो है ये सारी चीज़ें, अब ऐसा करती हूँ रख देती हूँ, तुम्हें तुम्हारे जहेज़ में दे दूँगी। तो वैसे कि वैसा ही एक बहुत बड़ा सा जो है वो डिनर सेट अम्मी ने दिया था। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें जो है ऐसे ही पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर जो है वो हस्बैंड लेकर आए थे ग्रॉसरी सारी। और मैं संडे के दिन जो है वो हस्बैंड फ्री होते हैं, तो हस्बैंड मुझे संडे के दिन जो है वो पूरे हफ्ते का सामान ला के दे देते हैं। तो ये पूरे हफ्ते का जो है वो राशन था जो मैं इसको सबको ठिकाने लगा रही थी, क्योंकि एक संडे का दिन ही होता है कि सारी चीज़ें एक साथ ही मैं मंगवा लेती हूँ, चाहे वो गोश्त हो या फिर आलू प्याज दूध वगैरह, ये सब तो मंथली होता है। दूध हो गया, चीनी, चावल, दही, घी, और ये सारी चीज़ें तो मैं महीने के एक साथ ही मंगवा लेती हूँ। बाकी जो वीकली होता है वो भी संडे के संडे ही सारा मैं मंगवाती हूँ। तो माशाल्लाह चावल भी काफ़ी हो गए थे, क्योंकि शादियां हैं, आना जाना इतना है, तो चावल मेरी आदत है, मैं हर महीने जो है वो एक क्वांटिटी में मंगवा लेती हूँ चावल और चीनी। तो आहिस्ते आहिस्ते जमा हो रही हैं। साथ ही जो है वो मैंने चिकन जलफ्रेज़ी की तैयारी करनी थी। चिकन जलफ्रेज़ी मैं घर के मसालों से नहीं बनाती, क्योंकि जो इसकी सॉसेस वगैरह होती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो मैं तो भाई है ना अपने तरीके से ही बनाती हूँ हमेशा चिकन जलफ्रेज़ी, और बहुत अच्छी बनती है। घर वाले बहुत शौक़ से सब खाते हैं घर में। मैं जो है वो चिकन जलफ्रेज़ी का जो है वो पैकेट मंगवा लेती हूँ, और उस पैकेट में जो है वो सारे मसाले वगैरह और सब सॉस वगैरह डली हुई होती हैं। मैं इसी तरह से बनाती हूँ। वही झंझट करना, वही इतने महंगी वो चीज़ें लेना, इससे अच्छा बंदा एक पैकेट ही ले ले, पैकेट से यह ईज़िली बन जाता है। मैं चिकन के अंदर मैरिनेट करके जो है वो मसाला रख देती हूँ। और अभी आपने देखा कि लास्ट क्लिप में जो है वो मैंने टमाटर जितने भी थे उनको पहले मैंने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद उन टमाटर का मैंने जो है वो ग्राइंड कर दिया। उन सारे टमाटर को मैंने उनको अच्छी तरह ग्राइंड कर दिया। और जो चिकन है, चिकन में सारा मसाला लगा के मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया था। तो संडे के दिन मैंने जो है वो बच्चों से कहा कि ये चावल वगैरह बना लेंगे साथ में। तो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और हस्बैंड भी शौक़ से खा लेते हैं, और इतना क्विक बन जाता है। क्योंकि आपने देखा कि मैं पूरा दिन जो है वो काम में लगी हुई थी, बहुत जो है वो काम था मुझे, तो इससे मैंने झटपट जो है वो ये बना ले। साथ साथ कपड़े भी धो रही थी और घर का काम भी कर रही थी और पकाने का भी कर रही थी। तो मैंने जो है वो इसके अंदर मैंने ऑयल जो है वो एकदम से इसको जो है वो तपाने के बाद इसके अंदर सारा एक साथ ही जो है वो मैं रख दूंगी। टोमेटो जो मैंने जो पेस्ट बनाया था, टोमेटो का जो प्यूरी मैंने बनाई थी, वो टोमेटो की प्यूरी जो है वो सबसे पहले डलेगी। इससे पहले जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, क्योंकि अदरक लहसुन का जो स्मेल होती है ना वो थोड़ी चली जाए, क्योंकि एकदम से फिर एक साथ सारी चीज़ें डालते हैं ना तो एक रॉ स्मेल जो है ना उसकी आने लग जाती है। तो मैं पहले अदरक लहसुन को अच्छी तरीके से जो है वो भून लूँगी ताकि उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद जो है वो इसके अंदर मैं इंक्लूड करूँगी वो टमाटर का पेस्ट जो मैंने ग्राइंड किया था,
वो, क्योंकि उसके अंदर जो है वो थोड़ा पानी भी डलता है, तो पहले मैं टमाटर का पेस्ट इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि उसके अंदर थोड़ा पानी डलता है और वो पानी भी जो है वो ऑब्ज़र्व करना होता है, सारा एक नहीं डालना होता है, क्योंकि फिर वो रस जो है वो उसका जो कहते हैं ना शोरबा जो बनता है वो फिर पानी पानी ही रहता है। तो इस वजह से मैं जो है वो पानी इसके अंदर साथ ही डाल दूँगी जब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। तो वो थोड़ा जो पानी होगा ना उसको पहले जलाने के लिए अच्छी तरीके से मैंने पहले टमाटर का जो ये पेस्ट था वो मैंने अच्छी तरीके से डाल दिया पूरा, और जितना भी उसके अंदर पानी वगैरह जो भी था वो सारा जो है वो ऑब्ज़र्व हो जाएगा अच्छी तरीके से। तेल और टमाटर जो इसकी जो प्यूरी है, जो ग्राइंड किए हुए टमाटर हैं, उसको जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद तेल के अंदर जब ये ऑब्ज़र्व हो जाएगा इस तरह अच्छी तरीके से, जिस तरह चटनी बनाते हैं ना इस तरह इसको मैं हिलाती हूँ, क्योंकि मसाले जो है ना जब इसके अंदर इंक्लूड होंगे ना तो फिर वो एक अजीब सा ना वो मोटा मोटा सी जो है उसकी लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो ये टमाटर का पेस्ट बनता है पहले इसको अच्छी तरीके से पानी में जो है वो तेल में जो है वो उसको अच्छी तरीके से भून लिया जाए। और फिर जब तेल और टमाटर का जो प्यूरी थी टमाटर की वो अच्छी तरीके से जब मिक्स हो जाए तो उसमें जो है वो चिकन जो मैरिनेट करके जो मैंने रखी हुई थी उसको अच्छी तरीके से मिला दूँगी, और उसके बाद जितना भी मसाला है वो इसमें ऑब्ज़र्व हो जाएगा प्यूरी के अंदर। उसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैं उसका जो है वो ढक्कन ढक के उसको रख दूँगी ताकि वो अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए जनाब बिल्कुल ग्रेवी की तरह बन गया, इसकी गाढ़ी गाढ़ी जो है वो ग्रेवी। और फिर यहाँ पर ना तेल जो है वो हल्का सा गर्म करने के बाद जो है उसमें मैं शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी हुई और क्यूब्स में कटी हुई प्याज दोनों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। मैं इनको अलग से फ्राई करती हूँ, उसके अंदर जो है वो फिर एंड में मिक्स कर देती हूँ। जो शोरबा बनता है ना, बिल्कुल आपने देखा होगा शोरबा जो है वो इसका एकदम से गाढ़ा भी नहीं है और पतला भी नहीं है। फिर उसके अंदर जो है वो इसको जो है मैं ऐड कर देती हूँ। मैं उसको अलग से जो होता है ना बना के रखना होता है, मतलब जब बहुत से लोग इस तरह से करते हैं कि जब वो सालन बना रहे होते हैं प्यूरी और चिकन के साथ ही डाल देते हैं, लेकिन मैं उसको जो अलग से फ्राई करके डालती हूँ ना तो इसका अलग ही फ्लेवर आता है, बहुत इसका अरोमा बहुत ज़बरदस्त निकलता है। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब फ्राई किए हुए होते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है वो इसको अच्छी तरीके से ऐड कर दिया इसमें, और इसको मिक्स करके फिर मैं इसको रख दूँगी। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यमी बनती हैं और सफ़ेद चावलों के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त। और पता है क्या हुआ, जब मैंने ये बना लिया तो आपको तो पता है गैस तो आती नहीं हमारे यहाँ पे, जब मैंने ये बना लिया तो फिर इसके बाद जब चावल बनाने लगी तो ये देखिए गैस मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई। और नैले पे दैला मेरे जो है वो चावल भी बॉयल नहीं हुए थे और बच्चों को भूख लगी थी, रात के जो है वो 10 बज चुके थे। नैले पे दैला ये हुआ था कि हस्बैंड जो है वो उनको कॉल आ गई थी ड्यूटी के लिए, तो वो चले गए थे। अब आप सोचें हमारा क्या हाल हुआ। क्या हुआ मछलियों को? 2 नहीं मर गई, 1 मर गई आई थिंक, शायद ये हिल नहीं रही। कांटे कैसे है ना? ओए है, 1 सेकंड, क्या है कि फिर से करना? ये कांटे यार, ओए शो बहुत स्लिपरी होगी, इसको फेंक दफनाना पड़ेगा। मैं दफना दूंगा। कहाँ पे दफनाएंगे? इसकी गिल दिखाऊं? गिल इसकी गिल, 1 सेकंड। ओह माय गॉड, मेरी मछली मर गई। मुझे भी दिखाओ ना हाथ में भैया, प्लीज दो ना भैया, दो ना। तो बाकी गाइस हमारे पास अब ये 3 बची हैं, ये 3 पतली हैं और ये ही एक जो थी ना गाइस, यही एक मोटी सी थी, मोटी से ज़्यादा। तुम लोगों को कहा किसने था कि इनको क्या बोलते हैं वो डालो? ये ढीला शायद इसका नहीं है मछली। क्या कर रहे हो गाइस? पता नहीं भैया क्या कर रहे हैं इस बेचारी के साथ। बेचारी क्या है वो, एक कीड़े का किसी